अच्छा, जिसने कब्जा किया वो पुलिस वाला है? पुलिस वाला है, वो एग्रीमेंट कराया वो पुलिस वाला। हमसे अपने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और आपके साथ सही काम, लेकिन हम फौजी आदमी प्राण दे देंगे लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। नहीं, किसी कोई परेशानी करेगा। हालत हो नहीं, इतनी हमने बेघन जिंदगी काटी है और जब थोड़ा आराम का टाइम आया तो ये यहाँ परेशान किया जा रहे हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। कल बुंदेली वार्ता ने प्रमुखता से एक खबर छापी थी पूर्व सैनिक राम अवतार सिंह भदौरिया की। समस्या जहाँ थी कि देश में कई साल अपनी पूरी ज़िंदगी देवे के बाद भी जब वे झांसी पहुँचे तो उनके मकान पे, उनके प्लॉट पे भूमाफियन ने कब्जा कर लो। ऊखों एक एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है, उन्हें निर्माण कार्य नहीं करन दो जा रहा है। 4 खाकी वर्दीधारी और एक सज्जन मौका पे पहुँचत दावा करत के वो प्लाट इनको है। आज पुलिस अधिकारी इनसे गुहार लगावे के बाद झांसी की IAS निधि बंसल, जो वर्तमान में SDM सदर तहसील में तैनात हैं, उतने है की गुहार लगाई। सबसे पहले दादा से समझें एक बार अपन अच्छे तरीके से मामला कहा, तो प्लाट कब खरीदो तो देश के लाने कैसी का सेवा दी। फिर मैडम से कहा बात भाई, मैडम को कहा आश्वासन मिलो। दादा शुरू कहाँ से भाव, आपने प्लाट कब खरीदो, कब आप पहुँचे? हमने 1990 में खरीदा था और अभी हम 10 दिन पहले वहाँ गए थे काम कराने, तो वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये प्लाट तो दूसरे का है, तुम्हारा प्लाट नहीं है। तो हमने कि प्लाट तो हमने खरीदा, तो हमने कितनी, तो उन्होंने कहा 2 घंटे में प्लाट खरीदा जाता, बेचा जाता है यहाँ। तो आपका ये प्लाट नहीं है, प्लाट काबिजदार हम हैं। और हमारे को पुलिस ने वहाँ काम बंद करा दिया, हमारा सामान पड़ा था, तब हमने इधर उधर गुहार लगाई। तो आज हमने थाना तहसील दिवस में अपना मैडम से, अपने SDM मैडम से हमने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और आपके साथ सही काम होगा। और हमने टीम गठित कर दी है और बात जाएगी। और उन्होंने कहा है जो एग्रीमेंट वहाँ हमें दिखाया जा रहा है, ये एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट पे कोई रुकावट नहीं होती है किसी प्लाट की, और जिसका प्लाट रजिस्ट्री है वो तुम पक्के काम पे हो। आपको बता दें कि बुंदेली वार्ता की खबर के बाद जो पूर्व सैनिक हैं वो आज सदर SDM निधि बंसल से मिले। निधि बंसल ने इनकी पूरी बात भी सुनी और इन्हें आश्वस्त भी किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। एक टीम भी गठित की गई है जिसमें नायब तहसीलदार और सीपरी पुलिस को लगाया गया है। अब इस पूरे मामले की जाँच होगी। और क्या कुछ लगता है आपको, तमाम अधिकारियों से आप पहले भी मिल चुके हैं और अब जब यहाँ आए हैं कुछ अंतर दिखाई दिया, लगा कुछ? अभी यहाँ तो अंतर दिखाई दिया, बातें बहुत मीठी मीठी भई। अगर जब मेरा काम सही हो जाता तो बात बढ़िया है। इसके बाद उन्होंने हमको लड़ाई के बारे में कुछ बातें पूछी, हमने उनको लड़ाई के बारे में समझाया और हमने 3 लड़ाई लड़ी। फिर जब हम लड़ाई में जाते थे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर हमारे पास जाते थे, वो कहते थे कि तुमको और तुम्हारे रिश्तेदारों को जब तक हिंदुस्तान में रहोगे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे, और हमको अभी लाठी डंडों से मारा जा रहा है। तो हम यही अभी आशा रखते हैं कि हमारा मैडम ने सुनी और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, आप कितनी साल सेना में रहे, कब से रहे, फिर रिटायर्ड कब हुए? हम 1965 में भर्ती हुए थे और 65 में पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी और 65 के बाद फिर थोड़े दिन बाद 71 की लड़ाई लग गई। तो हम 70 की लड़ाई लड़ी थे। पाकिस्तान ने कोई रोड नहीं बनाया हुआ है, तो हम एक ट्रेन लाइन से पाकिस्तान की तरफ गए, तो हम पाकिस्तान में 70 किलोमीटर अंदर चले गए थे। लास्ट में एक दिन लड़ाई चलती तो हम लाहौर पहुंच जाते। फिर वहां पर जब मतलब संधि भई है तब 1 साल तक हम लोग वहां पड़े रहे। जब वहां फैसला हुआ तब हम हिंदुस्तान वापस आए और वहां पर किनारे किनारे पानी का कोई साधन नहीं था। जो साधन था उसमें पाकिस्तान वाले जहर डाल के चले गए थे, तो हम लोग भेड़ बकरी को पानी पिलाते थे। अगर वो भेड़ बकरी थोड़े दिन में झूल जाती थी तो हम लोग पानी नहीं पीते थे। और दूसरी बात, हम लोगों को खाने का कोई सहारा नहीं था। जब कभी जहाज़ हमको रोटी पैकेट डाल देता था तब खाते थे। 7-7 दिन तक हमें पानी कुछ नहीं मिला। लेकिन लड़ाई में खाना ज़रूरी नहीं है, पानी ज़रूरी नहीं, लेकिन अम्निशन ज़रूरी है। तो हम लोग अम्निशन का ध्यान ज़्यादा रखते थे, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखते थे, भूखे प्यासे लड़ते रहे थे। दूसरी बात, 6x2.5 का 15 मिनट में खड्डा खोदा जाता था। अगर 15 मिनट में खड्डा नहीं खोद पाया तो जहाज़ अपने आप हमको मार देता था। ऐसी हालत होने इतनी हमने बेघन ज़िंदगी काटी है, और जब थोड़ा आराम का टाइम आया तो ये यहाँ परेशान किया जा रहे। ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले को लेकर आज IAS निधि बंसल से मिले हैं और इन्हें आशा है
कि अब इन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद थोड़ी सी जागी है। अब देखना ये है 2-4 दिन बाद क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, इन्हें इनका प्लॉट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। दादाजी एक चीज़ और आप बताइए, 1990 में प्लॉट खरीदा, कैसे पता चला कि आपके उस पर भी कब्जा हो गया है? कैसे आपको कैसे पता चला? हम वहाँ काम कराने गए 1 हफ्ता पहले, तो हमने 2 दिन से हमने बाहर JCB मशीन चल रही थी और जब सामान पड़ने लगा तो वो तो संयंत्रकारी हैं, तब उनने लटवाया। वो सोचते हैं कि ये प्लाट छोड़ के चले जाएं, हम लोग इसका बंटवारा कर लें। 4-5 लोग उसमें हैं शामिल, और फिर पुलिस उसने एग्रीमेंट किया है, जितने पुलिस वाले ने कराया है वो पुलिस एक आदमी है, तो वो सोचता है पुलिस वाले ने दबा देंगे जी, आज भाग जाएंगे। लेकिन हम फौजी आदमी प्राण दे देंगे लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जिसने कब्जा किया वो पुलिस वाला है? पुलिस वाला है, वो एग्रीमेंट कराया वो पुलिस वाला है। ये बात SSP साहब से मिले आप 2 दिन पहले, बताया? उनको भी बताया, DIG साहब को भी बताया, सबको बता चुके। थाने वालों को मालूम है, थाने के तो वो पुलिस वाला घूम घूम के पैर छूता था। यशो शुक्ला शिवपुरी बाजार का ये पूरा मामला है। अब आप समझ सकते हैं कि झांसी की स्थिति क्या है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफिया नहीं हैं, और जो भी भूमाफिया थे उन पर मुकदमा लिखे गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है, उन पर कार्रवाई की गई है, और जो भी कब्जे किए गए थे प्लाटों पर उन्हें कब्जा मुक्त किया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जब सैनिक का प्लॉट, पूर्व सैनिक का प्लॉट ही सुरक्षित नहीं है, उस पर भी खाकी वर्दीधारी का कहा जा रहा है, उसने एग्रीमेंट करा लिया है, तो अब सुरक्षित कैसे होगा आम आदमी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक उम्मीद कहीं ना कहीं जागी है, क्योंकि इसको लेकर अब एक टीम का गठन कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपके पास आसपास भी ऐसी कोई खबर है तो आप बेहिचक हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर आपकी बात भी जनता के सामने रखेंगे। धन्यवाद। इनका रामोदर सिंह जी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। इनका कहना है कि ITI वृद्धाश्रम के पास इनका एक प्लॉट है जो 30 साल पुराना है, उस पर अभी फ़िलहाल में किसी एक अन्य व्यक्ति ने एग्रीमेंट करा के उसका प्लॉट पर अपना कब्जा दिखा रहा है और इनके निर्माण कार्य को भी रोक रहा है। तो इसके संबंध में हमने नायब तहसीलदार की टीम बनाई है, जो SHO सिपरी बाजार के साथ जाकर के संयुक्त जांच करेंगे और जो जांच आख्या देंगे, उसके बाद जो भी जांच आख्या है उसके अनुसार इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।